देखो वाटर इमेज में और मिरर इमेज में डिफरेंसेस समझो आप। मिरर इमेज में जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसका रूल मैंने क्या बताया था, बताओ स्टूडेंट। सर राइट होता है वो लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है वो एग्जैक्टली राइट होता है। एग्जैक्टली, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, राइट बन जाता है। ठीक है, ये होता है मिरर इमेज में। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। ये है वाटर इमेज। मतलब वाटर इमेज में एग्जैक्ट होता क्या, पहले ये समझो आप। जो टॉप पे होता है ना वो क्या बन जाता है, बॉटम। और जो बॉटम पे होता है वो क्या बनता है, टॉप पे। तो ये एग्जैक्टली प्रूव कैसे करूँ कि टॉप का बॉटम होता है और बॉटम का टॉप होता है, वो प्रूव कैसे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, तो आप एक बात बताओ, ये बॉटम है ना, उसका टांग बॉटम है ना, उसका जो लेग दिया है सर यहाँ तो पे। उसके पैर पहले दिखेंगे, बाद में उसका शरीर एग्जैक्टली, दिखेगा और उसके बाद तो में चेहरा दिखेगा। बरोबर। तो देखो बॉटम का क्या हो गया, टॉप हो गया, और टॉप की चीज क्या हो गई, बॉटम हुई कि नहीं, बताओ हाँ बॉटम सर। हुई कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वो टॉप की जो चीज है वो बॉटम हो गई और बॉटम की चीजें टॉप पे हो गई। ये होता है वाटर रिफ्लेक्शन। आप कभी भी जाते हो घूमने फिरने तो वाटर का आप देखते हो ना, इसे मिरर को आप उल्टा करोगे ना तो ये वाटर रिफ्लेक्शन ही बन जाएगा। एग्जैक्ट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहाँ पे। नो सर। ठीक है, अभी ना हम लोग इसको जरा देखते हैं अल्फाबेट में और न्यूमेरिक में उसका इमेज पे क्या असर गिरता है वाटर का। देखो ए है, बी, सी, डी, ई और एफ। अगर आपको बोला जाए कि इसका वाटर इमेज निकालो, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज टॉप पे होती है वो क्या बन जाती है, बॉटम। और जो चीज बॉटम पे होती है वो क्या बन जाता है, टॉप। टॉप। तो इसको सर तो कैसे पहले करना है, ए का। ये ए लिखा है, देखो यहाँ पे ए लिखा है, मुझे बोला गया इसका वाटर इमेज ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देखो तो सर आप। पहले ए का ही पैर दिखेगा, पहले ए का पैर दिखेगा सर। हाँ बरोबर है, ए का पैर दिखेगा, लेकिन इसको आपको कहाँ से टैकल करना है, पहले ये देखो आप। ये पॉइंट है, चाहिए तो आप ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला टॉप की चीज बॉटम होती है, तो ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको सिंपल लगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फिक्स कॉन्सेप्ट रखता हूँ मैं, चाहे वो मिरर हो चाहे वाटर हो, मैं जो नजदीक की चीजें होती है वो नजदीक की चीजें जल्दी रिफ्लेक्ट करती है, तो मैं उसको पहले स्टार्ट करूंगा ना। तो देखो यहाँ पे ये ए का पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख लिया। ए देखो ऐसा जा रहा है ना, ए कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना, बताओ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। हाँ ए सर। को देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ए को ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, यस सर। ऐसे लिखते हैं ना। तो आप यहाँ से यहाँ पे देखो, सिंपल देखो, पहले आप ए सीधा लिख रहे हो, तो मैंने क्या किया, नीचे से ड्रॉ कर लिया जो मुझे इजी लगेगा। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, फिर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ ए को, तब जाके ए ऐसे बनता है ना। तो वाटर रिफ्लेक्शन में मैं वही चीज ड्रॉ करूंगा, सिर्फ उल्टा ड्रॉ करूंगा। ए बना कि नहीं, बताओ, बताइए बना कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हाँ सर आ रहा है समझ में। जो टॉप की चीज है वो बॉटम, बॉटम की चीज है वो टॉप। एग्जैक्टली बाकी लोग को आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। यस सर। क्लियर है ना। अब देखो बी, बी सॉल्व करते हैं। बी का हमें वाटर इमेज लेना है। आप एक बात का ध्यान रखो, आप वाटर सर इमेज बी में सबसे बड़ी। एलईडी रिफ्लेक्ट होएगा सर। हाँ हाँ अच्छी बात है नील। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि वाटर इमेज में मैं एक ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे बताओ, ये बॉक्स है, ठीक है, या फिर सपोज करो ये मैन है, ये इसका हाथ है और इसके हाथ में बैग है, ठीक है। अगर इसका बोला वाटर इमेज निकाल, तो आप लोग बताओ कौन सा वाटर इमेज करेक्ट होगा।
सही है वाटर इमेज? सर ये Wrong. Wrong. रॉन्ग है सर। रॉन्ग है सर। सर वो जो बाजू के हाथ में जो दिखाया ना वो उसके बाजू वाले हाथ में आएगा, जिधर वो रिफ्लेक्ट हो रही इमेज उसके सामने थी। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मुझे यही समझाना था, जब भी रिफ्लेक्शन होता है वाटर का तो चीजें बदलती नहीं है। अगर इस हाथ में इसके बैग है तो इसी हाथ में बैग दिखेगा, समझे आप? ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे दिखेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं बी बना रहा हूँ तो मेरे लिए बी यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा उल्टा होगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या बी? हाँ सर। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो सकता नो क्योंकि सर। देखो, हाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, क्योंकि जब ये हाथ में बैग है तो अपोजिट रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है। होता है कभी अपोजिट रिफ्लेक्शन? नहीं होता ना। नो नो सर। सर। ठीक है, तो इसके लिए बी का हमारा जो ए का हमने बना लिया, ए ऐसा बन गया। बी को एज इट इज बनेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सी को भी एज इट इज बनेगा, सी को भी हम लोग एज इट इज बना सकते हैं ना। कुछ है क्या सी को? ये देखो सी यहाँ पे हाँ है, सर। इसका मुझे वाटर रिफ्लेक्शन लेना है। जो टॉप का चीज है वो बॉटम होगा तो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब डी की बात करते हैं, डी का रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है डी में, आप भी स्ट्रेट लाइन लिख लो, फिर इसको उल्टा ड्रॉ करो। डी बना के नहीं रिफ्लेक्शन में, बताओ। सेम ही है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मुझे बताओ स्टूडेंट? यस सर, सर समझ रहे। समझ रहे हैं। ई एज इट इज होगा, सर एफ उल्टा आएगा। ई एफ एज उल्टा इट इज आएगा होगा सर। ना? हाँ एफ उल्टा होगा, लेकिन ई हाँ एज इट सर। इज होगा कि नहीं? ठीक है, यस हाँ सर। सर। एफ ऐसे होगा कि नहीं? एफ ऐसा क्यों होगा पहले ये समझो आप। ये मैंने रिफ्लेक्शन लिया, मैंने क्या बोला था, टॉप की चीज बॉटम हो जाती है और बॉटम की चीज टॉप हो जाती है। तो बॉटम में ये दिया है तो मैं क्या करूंगा, बॉटम में ले लिया, और टॉप की चीज बॉटम में लेना है तो मैंने बॉटम में ले लिया और ये बना दिया। बना कि नहीं बना? यस सर। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आया ना कि वर्ड्स को कैसे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं? समझा ना आपको? बताइए स्टूडेंट। यस सर। ठीक है, अभी देखो स्मॉल में ले लेते ए बी सी, मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए ले रहा हूँ, ई और एफ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसका वाटर रिफ्लेक्शन लेना है मुझे, तो मुझे बताओ ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा? बताओ ए का रिफ्लेक्शन में क्या है? ये सर देखो, पहले उसकी ये बॉटम है बॉटम ना, आएगा। ये बॉटम है ना, ये देखो ये बॉटम है ना, तो ये टॉप बन जाएगा और ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ ये सर। बॉटम है, ये बॉटम है तो ये टॉप हो जाएगा और ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? अभी बी दिया है, अब बी का देखो ये टॉप है ना, ये देखो ये टॉप है ना, दिख रहा है क्या? ये देखो बी हाँ है, सर। ये टॉप है ना, तो टॉप को मैं बॉटम पे ले लेता हूँ और फिर बी बना दिया। बना कि नहीं? बी का पी बन गया। दिखा कि नहीं? आपको समझ रहा है कि नहीं मुझे बताओ सर स्टूडेंट? समझ गए। सी एज इट इज होगा, हाँ सर। और डी का देखो आप, अगर ये टॉप पे है तो ये बॉटम बन के ये हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा ये समझो जो चीज नजदीक में है वो पहले रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी देखो ये ई नजदीक में है तो ई पहले रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? ये पार्ट है जो इसका, तो इस पार्ट को पहले रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? समझ रहे हो हाँ सर। आप? यस सर। यस। तो आपको बेस क्लियर है? बेस क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली हाँ होता सर। है? ठीक है, चलो आज देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वाटर इमेज में अल्फाबेट्स वाले पढ़ेंगे, न्यूमेरिक करे पढ़ेंगे, और ये दोनों का मिक्स पढ़ेंगे, प्लस इमेज वाला पढ़ेंगे, प्लस हम लोग क्लॉक वाला पढ़ेंगे। क्लॉक का भी क्या वाटर रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, अल्फा वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेना। तो आप लोग बताइए, और जनरली ना आप लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को ना ऑप्शन के थ्रू जाया करो तो जल्दी सॉल्व होता है। चलो आप लोग बताओ। ये इसका हमें क्वेश्चन ये है, और इसका हमें इसका वाटर इमेज निकालना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर 2,
दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4। सर ऑप्शन नंबर 4। Four. 4 ऑप्शन नंबर 4 सर। 4. 4। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा? सर ऑप्शन नंबर 4 सर। ओके फाइल क्या आएगा? Yes sir, option number 4. देखो मैंने क्या बताया था, अब हम ना ऑप्शन नंबर 4 सबका आ रहा है, आई थिंक ये राइट हो सकता है क्योंकि सभी लोग एक साथ बोल रहे हो, तो लेकिन फिर भी हम लोग ना चेक करेंगे। देखो यहाँ पे एफ का रिफ्लेक्शन उल्टा कभी आ सकता है क्या? मैंने बताया था ना अपोजिट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, होता है कभी नहीं ऐसा? सर। तो ये तो No, sir. ऑब्वियसली गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। हाँ. सेकंड को देखो, एफ का बरोबर दिया है, ए का बरोबर दिया है, एम एल का का बरोबर। अपोजिट है। अभी देखो एल ये है, क्या एल ऐसा बन सकता है कि तो अपोजिट हो गया ना? मैंने नहीं बोला नहीं सर अपोजिट opposite। नहीं बनता है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे एम को एज इट इज लिखा है, कभी भी सेम वर्ड रिफ्लेक्ट हुआ तो सीधा रॉन्ग कर दो आप लोग। एम का ऐसे बनेगा ना, अभी देखो एम यहाँ पे दिया है, इसका वाटर रिफ्लेक्शन तो ऐसे बनेगा ना, बताओ। हाँ सर। तो एम का वाटर रिफ्लेक्शन ये बनेगा, तो एम का एज इट इज वर्ड होगा क्या? बताओ। जब ये नहीं होगा नो तो हमारे राइट है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है इसका वाटर इमेज, ठीक है, मुझे वाटर इमेज निकालना है, एफ को क्या करूंगा ऐसे बना लूंगा, एम इधर हो गया, आई एज इट इज होगा, एल ऐसा रिफ्लेक्ट होगा और वाई ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं मुझे बताओ। Yes sir. सर। समझा आपको ना कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। हाँ और sir. एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अपोजिट रिफ्लेक्शन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, सेम वर्ड अगर सेम वर्ड रिपीट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैंसिल करना है वो ऑप्शन को। समझ में आ गया आपको? अब सेम वर्ड का मतलब उसमें भी कुछ कंडीशन है, आई तो सेम होता है ना, आई का रिफ्लेक्शन तो सेम ही आएगा। तो आप बोलोगे सर आपने बोला सेम वर्ड तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेना, समझ गए ना आप स्टूडेंट? अरे क्या हुआ, सो गए क्या? हाँ सर समझ गए सर। चलो ये बताओ, हेलो। हाँ सर बोलिए ना। हेलो। हाँ सर बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। कौन बोल रहा है, नाम बताइए प्लीज। अरशद आपसे क्या? सर? कौन बोल रहा था? अमित आपसे क्या? आप किसने पूछा ये? हेलो बोल रहा था कोई। वो माइक टेस्टिंग के लिए बोला होगा। हाँ वो हेलो माइक टेस्टिंग के लिए बोला होगा बीच में। अमित कोई डाउट है क्या, आपने पूछा क्या? नहीं नो सर। चलो अभी ये बताओ न्यूक्लियर का, आप लोग बताओ, आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करो ना कि ऐसे टाइप की वर्ड्स अगर आते हैं ऑन द स्पॉट लिखने गरज ना पड़े, आप डायरेक्ट ऑप्शन देके टिक मार दो।
सर लास्ट वाला ऑप्शन वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ सर फोर्थ आएगा। कैसा आएगा? चार ही ऑप्शन तो है। हेलो हाँ, तो एन का अगर रिफ्लेक्शन लेते हो आप, तो एन का रिफ्लेक्शन अगर आप लोगे तो भी ये ऐसा ही बनेगा ना, मतलब ऐसा ही बनेगा ना, मतलब वो इसमें नहीं समझ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा प्रिंटिंग ये नहीं है ना, मतलब हाथ, वो इसमें जब आपको प्रिंटेड आएगा ना तो समझेगा ये है फोर्थ वाले option। क्योंकि देखो आर से सर फोर्थ ऑप्शन में None of this. नन ऑफ दिस सर नहीं फोर्थ आएगा। ऑप्शन में आपने एन एन हाँ सर एन सेम बन रहा है फोर्थ में। एन आपका एज इट इज हो रहा है देखो। हाँ हाँ समझ, आप समझ जाओ ना, मैं वापस देखो मेरा थोड़ा Okay, लिखना। तो फिर 4 है। एक मिनट, अब देखो 4 ठीक है, चलो सर फोर अभी देखो यहाँ पे इसका देखो, फर्स्ट ऑप्शन से देखो, एन का रिफ्लेक्शन आर दिया है, कभी ऐसा हो सकता है कि अपोजिट अपोजिट है सर। ठीक है, हटा दो। नहीं, एन दिया है, यू दिया है, सी दिया है, एल दिया है, एल एन का का रिफ्लेक्शन अपोजिट है अपोजिट हो गया, कैंसिल कर दो। एन सर। दिया है, थर्ड में ई का अपोजिट है। अभी देखो ई अपोजिट हो गया ना, कैंसिल करो, चौथा ऑटोमेटिकली बन रहा है आपका। अगर इसको बनाना हो तो भी देखो एन यहाँ पे दिया है, ये रिफ्लेक्शन आया इसका, यू का रिफ्लेक्शन ये, सी का एज इट इज आएगा, एल का रिफ्लेक्शन ये, ई का ऐसा आएगा, ए का और आर का ऐसा आएगा, दिख रहा है क्या? वो चीज यही है, यहाँ पे है क्या? देखो बरोबर है एन ना? फिर वैसे ही लिखा है सर आप। वही एन अगेन से। हाँ हाँ समझ जाओ, एन का थोड़ा सा ले लो इसको, यस सर, परफेक्ट। ठीक है, अब ठीक है ना? चलो अब हम लोग, ये तो था वर्ड्स के, अभी न्यूमेरिक वाले भी ले लेते हैं जरा। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए, सबको समझ में आ रहा है डाउट ना? है थोड़ा सा। यस सर। वेरी गुड। अभी इसका बताओ सर मुझे। डाउट है। डाउट है? हाँ बोलिए ना सर। सर बोलिए। सर बोलिए ना, किसे डाउट है, नाम बताइए। अनिमेश आपको डाउट है? डाउट किसे है ये बताइए ना प्लीज। देखो आप पढ़ने आते हो, आप मस्ती करने नहीं आते हो प्लीज। तो डाउट है तो क्लियरली जेन्युइन स्टूडेंट की तरफ पूछो। आप ऑनलाइन में हो ये सोच के आप मस्ती करोगे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आपको मस्ती करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लोग का टाइम वेस्ट। हेलो सर, हेलो हेलो सर, मेरा हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए बोलिए। एन में मेरे को डाउट आ रहा है सर। इसमें एन में एन। एन में क्या डाउट है सर? सर आप एज इट इज ही लिख रहे हो एन, तो लग रहा है कि मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ सर। नहीं नहीं, देखो एन का ये टॉप है, ये टॉप पे ले लो, ऐसा बनेगा। ओके सर, ओके। ये पॉइंट डाउन में है तो ये पॉइंट अप में हो गया, दिख रहा है? हाँ पर सर सर अभी आपने पहले एज इट इज लिखा था हाँ तो हाँ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक, लेकिन अभी समझा ना आपको? और सर मेरा नेटवर्क गया था बीच में, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। नील आप ही थे क्या? मुझे लगा कोई और है जो ऐसा, मैंने हेलो हेलो बोला और मेरा नेटवर्क गया। मुझे लगा कोई और है क्योंकि इसके पहले भी किसी ने हेलो बोला था और बाद में माइक हेलो हेलो बोल के कट कर दिया, मुझे लगा कोई मस्ती करता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी क्लियर है ना नील? आपको कोई डाउट है अभी? नील क्लियर है ना अभी? नहीं सर। अभी हाँ क्लियर सर। है कि नहीं है? ठीक, हाँ सर क्लियर है सर। अभी इसका बताओ रिफ्लेक्शन क्या आएगा? मैं पेज और लिख दिया।
वाटर इमेज बताना है ना? हाँ वाटर इमेज। बताओ क्या आंसर है? क्या किसी का आंसर आया इसमें से किसी का? सर सी ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन। बाकी लोग ये आ रहा है। उल्टा में प्रॉब्लम होता ही है। चलो यहाँ पे किसका क्या आंसर है मुझे बताओ। क्या है समझा ना? सी। सर मेरा सी ऑप्शन आया सर, मेरा सी। सबका सी आ रहा है? यस हाँ सर। चलो देखते हैं। ये 9 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, बॉटम की चीज जो होती है वो टॉप पे हो जाती है, पर ये बॉटम की टॉप पे हुई क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 9 का रिफ्लेक्शन ऐसा आना चाहिए था ना। अपोजिट रिएक्शन है ना। देखो ये बॉटम की चीज टॉप पे होनी चाहिए थी, क्या यहाँ पे है? नहीं सर। कट हो गया। और ये 9 बनना चाहिए था, लेकिन अपोजिट बना कि नहीं बना? बताओ। हाँ सर, ये अपोजिट बने। अगर अरे आप अपोजिट है ना सर। हाँ 9 लिखोगे तो आपका जो 9 एग्जैक्टली बनना चाहिए था वो तो ऐसे बनना चाहिए था वाटर इमेज में, बट ये उन्होंने उल्टा बना दिया, ऐसा ले लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपोजिट में? मैंने बताया था ना अपोजिट चीजें होती है क्या रिफ्लेक्शन में? नहीं सर, तो ये तो कट हो गया। एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होता है सर। अब यहाँ पे देखो 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बी का रिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है? पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड राइट। क्लियर है सबको? हेलो सर। बोलिए ना सर। हाँ सर, हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा आ रहा मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? आ रहा है सर, आ रहा है। नील आ रही है आपकी आवाज। बाकी अनिमेश, अर्षद, जगन्नाथ, ज्योति, कोमल, हाँ सर समझा सर, इजी है। समझ में आ रहा है? स्नेहल, सुप्रिया, उज्ज्वला, यस रम्या? सर। ओके यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपका प्रैक्टिस कराने के लिए था कि आप थोड़ा सा आपका दिमाग का वार्म अप हो जाएगा। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। चलो देखो ये है इमेज। ये क्वेश्चन, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सर। मॉर्निंग में कल डायरेक्शन और इवनिंग में भी इवनिंग में डायरेक्शन दे। हाँ ये एक स्टेप पीछे चल रही है। चलो ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन
सर ऑप्शन नंबर सी। सी। बताओ रिफ्लेक्शन। सर सी आएगा ऑप्शन नंबर। देखो मैं एक तरीका बताऊं वाटर इमेज सॉल्व करने का। आप लोगों ने जो सीखा है बहुत अच्छी बात है, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना। फिंगर को यहाँ पे रखो, फिंगर को रखा, ये वाले फिंगर को टारगेट करो अपर, हाँ सर। अपर वाले फिंगर को टारगेट करो, नीचे ले लो, नीचे ले लो। तो ये जो एरो है इधर आ रहा है, मतलब ये जो बॉक्स है, ऐसा जो बॉक्स बना है देखो यहाँ पे, ये ऐसे बॉक्स बना है ना, ये वाला इतना पार्ट देखो, दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है क्या? ये बताओ इतना पार्ट दिख हाँ रहा है? सर दिख रहा है सर, दिख रहा है ये सर। फिगर को हम लोग डाउन करेंगे तो ये देखो, तो ये वाला जो पार्ट है वो डाउन आ जाएगा। अगर मैं फिंगर को ऐसा डाउन करता हूँ तो ये फिंगर को मैं ऐसे डाउन किया तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये वाला पार्ट ऐसा नीचे आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ये ऐसा पार्ट किधर है, सी में। मतलब सॉरी, मतलब ये ऐसा मतलब ऊपर जाएगा क्योंकि अपर डाउन जाएगा। तो बताओ ये वाला पार्ट किधर है, ऐसा नीचे, सी। सी। और ये डॉट वाला पार्ट देखो अपर होना चाहिए, अपर, और अपोजिट कभी भी नहीं होता है तो ध्यान रखना। तो डॉट, दो डॉट वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। तो दो डॉट वाला पार्ट ऊपर कहाँ कहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में। बाकी ये देखो डॉट उल्टा हो गया, तो ये हो सकता है क्या? और नीचे का नहीं सर। रिफ्लेक्शन भी नीचे हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो? हाँ वो बोल रहे टाइम देख रहे हो, कॉल है, चोरी पकड़ी गई, बताओ क्या करें? सच्ची बताओ क्या करें? तो देखो यहाँ पे दो डॉट बाजू बाजू में, तो ये डॉट नीचे नीचे हो सकता है क्या? बताओ स्टूडेंट। नहीं मैंने सर। रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, जब भी आपका देखो ये सिर्फ इतना ले रहा हूँ, ये डॉट और ये डॉट दिया है, अगर इसका वाटर रिफ्लेक्शन में कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। नो सर। तो यहाँ पे दिया है तो क्या नो ये सर। करेक्ट हो सकता है क्या? मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना करेक्ट? यस। ठीक है, अभी ये नो पार्ट सर। यहाँ पे डाउन में है, तो एक्चुअल बाय रूल जब भी वाटर इमेज निकालते हैं तो इसको अप होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो डाउन का चीज डाउन में लिखा है, तो ये हो हाँ सकता है क्या? नो सर, डाउन राउंड। हो गया, ठीक है। अब इस चीज को ऐसा रिफ्लेक्ट हेलो। करो, चीज को, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बी बोलो वाला भाई। का समझा नहीं सर, मेरे को फिर से समझो ना, बी वाला कुछ समझा नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो नील, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, टॉप का जो इमेज होता है वो क्या हो जाता है, बॉटम, और बॉटम का जो इमेज होता है वो क्या बन जाता है, टॉप। बरोबर, यही मैंने सिखाया था ना। हाँ सर। तो ये पार्ट देखो, ये कहाँ पे बॉटम में है ना, बॉटम में सर, और वो एज इट इज दिख रहा है उधर बी एज में। इट इज दिख रहा है, तो क्या वो एज इट इज चीज रॉन्ग होता है ना, क्योंकि बॉटम की हाँ चीज सर। तो टॉप पे होना चाहिए था। आप समझे कि मैंने तो क्यों कैंसिल किया? हाँ सर, नहीं सर, आप उधर ऊपर हाथ दिखा रहे थे तो मेरे को लगा कुछ तो अलग है वो। ओके कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ, मुझे इमेज में समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ, तो ये खाली वाला बॉक्स एक्चुअल जाना चाहिए नीचे, तो ये भी यहाँ पे भी नीचे, यहाँ पे भी नीचे, कोई बात नहीं। अब ये एरो का देखो, ये एरो ये साइड में होना चाहिए, कभी भी ये एरो ये अपोजिट हो सकता है क्या? देखो अपोजिट होना हो सकता है क्या? ये एरो ये साइड में ही नहीं होना सर। चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट। अब समझा आपको कैसे करना है? हाँ सर। अभी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूँ? हाँ सर, दे दो क्वेश्चन सर। ऑप्शन नहीं है। रोहित सर। हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर, दे दो क्वेश्चन। ठीक है चलो, बैंकिंग में चलो अभी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे solve करते हैं। ये है क्वेश्चन, इसको वाटर रिफ्लेक्शन में लेना है। देखो
ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ले लो। ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर 2। नंबर 2 सही लग रहा है क्या? हाँ, ए आएगा। एक बार फिर से चेक करो। ऑप्शन नंबर 4, सर ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नील कैसे सही होगा? ये नहीं नहीं arrow- सर, सही है। सॉरी सर, ए आएगा ए। ए सर, ए सॉरी क्या आएगा ऑप्शन बताओ? 1 सर। सर मेरे को ए में कंफ्यूजन है टू सर। लग रहा है सर। अच्छा मेरे को ए में कंफ्यूजन है जो साइड क्या सर? 1 फर्स्ट सर सही। फर्स्ट। हेलो सर। सर हाँ, फर्स्ट है। First one, sir. फर्स्ट सर। ओके ओके। नील क्या आंसर आ रहा है आपका? सर रोहित सर, मेरे को ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूजन है मेरे को। 1 और 2 में कंफ्यूजन है। 1 और 2 में कंफ्यूजन है। फर्स्ट हाँ। ऑप्शन, रेणु मैम क्या आपने क्या हाँ सर। फर्स्ट ऑप्शन है सर, क्या क्या? फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, देखो यहाँ पे पहले आप इस बात को समझो, तो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। अगर एरो ये साइड में है, इसका वाटर रिफ्लेक्शन कभी अपोजिट हो सकता है क्या? मुझे बताओ। अगर एरो ये साइड में है, ठीक है, अगर मैं इसका वाटर रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो क्या एरो ऐसा आएगा क्या? नो सर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ऐसा कैंसिल हो जाएगा जगह पे। इसको चेक करना गलत है क्या? मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ से क्लियर है? हेलो। हाँ नील बोलो। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 में ना सर, मेरे को एक डाउट है। हाँ सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये क्लियर हुआ नील? नील क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे बताओ फोर्थ ऑप्शन क्यों एलिमिनेट किया मैंने? नहीं सर बताओ ना फिर। हाँ सर समझा, अपोजिट डायरेक्शन है। चलो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी हम वाटर रिफ्लेक्शन लेते हैं टॉप की चीज बॉटम होती है, तीनों में बॉटम दिया हुआ है बरोबर। इसमें हम लोग ने जो लिया तीनों में प्रॉपर टॉप पे दे दिया है, और इस एक्चुअल पूरा खेलना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इस चीज को अगर मैं वाटर इमेज को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो टॉप की चीज मैंने बॉटम बोली थी ना, क्या बोला था मैंने? हाँ सर, टॉप की चीज अगर टॉप की चीज बॉटम में आएगी। बॉटम में आएगी, तो ये जो डार्क पार्ट है वो नीचे आएगा और व्हाइट पार्ट ऊपर जाएगा। यस सर। यस। बट बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको देखो ये चीज दिया है यहाँ पे ऐसे, अगर मैं इसको सेपरेटली, आप फिंगर से ट्राई करो, आप रूल फॉलो करोगे वो अच्छी बात है, फिंगर से ट्राई करो। इसको मैं अगर नीचे लेता हूँ ऐसा करके, तो ये चीज कैसे बनेगी? ऐसा बनेगा या सर बी आएगा। ऐसा बनेगा? नहीं नहीं, वो मुझे बताओ आंसर आपका, ये दोनों में से कैसा बनेगा? ये सर, चीज, हाँ बोलो ना। आपने जिधर फिंगर रखा था ना वो इसी बनेगी वो चीज। ये बनेगा? हाँ सर। ये बनेगा? नहीं, बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला जो व्हाइट पार्ट है वो ऊपर आएगा और काला वाला नीचे आएगा। अच्छा, और ये वो अपोजिट है ना सर, तो वही बन ही नहीं सकता। ये इसको ट्राई करके बना के देखो कौन सा बन रहा है, पेपर पे लो। ये सर क्या बोल रहे हो? एरो तो एज इट इज होगा ना। सर आपने बताया भी था ना सर।
चलो अभी एरो ठीक है। हेलो सर, आपने बताया भी था जो चीज नजदीक होती है वो पहले रिफ्लेक्ट करती है। वेरी गुड। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसका डायरेक्शन ही अपोजिट है। देखो ना सर कि अगर वाइट वेरी पार्ट गुड, नीचे है वेरी तो गुड, ऊपर वेरी आएगा गुड, वो। वेरी गुड, सर वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। तो वेरी गुड, थर्ड वाला एलिमिनेट क्यों हुआ समझा आपको? क्योंकि कभी भी इसका हाँ रिफ्लेक्शन सर। जो होगा वो एग्जैक्ट ये होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। समझा आपको? इसका हेलो रिफ्लेक्शन सर। फिंगर पे रिफ्लेक्ट करके देखो इसको यहाँ पे, ये कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सबका समझ में आया? सर ऑप्शन नंबर 2 बोला सर ऑप्शन नंबर 1 कैसे राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। बाकी लोग का आंसर क्या था? ज्योति आपका आंसर क्या था? 1 था सर सर। 2। यस सर, ऑप्शन नंबर 1। 1 कोमल, ओके। ज्योति, सुप्रिया मैम सर आपका यस सर, फर्स्ट ठीक बराबर। फर्स्ट था ना? ओके ओके। समझा ना आपको कैसे किया रिफ्लेक्शन? विजय समझा? साहिल समझा? मैम समझा क्यों? ये एरो का कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है? पेपर में बना के देखो इसका रिफ्लेक्शन क्या है। ये वाला है, एरो में नहीं होता, ठीक है? रब कर दो इसको मैं। यस सर। ये क्वेश्चन है, इसका वाटर रिफ्लेक्शन बता दो मुझे। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। बाकी लोग का आंसर आ जाएंगे। क्या है आंसर? हाँ? सेकंड। यस सर, सेकंड ऑप्शन। इस चीज को नीचे रिफ्लेक्ट करो। हाँ, इस चीज को नीचे रिफ्लेक्ट करो, मतलब ये एरो नीचे आएगा, ऊपर वाला ये एरो नीचे आएगा। तो ये Second. एरो नीचे जिसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, बरोबर ना? नीचे आ रहा है, और ये एरो ऊपर जा रहा है। जो इसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? अच्छा, ये मैंने बनाया नहीं। सेकेंड ऑप्शन सर। वो तो वैसे सेकंड ऑप्शन। एक मिनट, समझाने के लिए तो करना पड़ेगा, समझाने के लिए करना पड़ता है ना मैम। एरो कैटेगरी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस को मैं अगर डाउन करता हूँ, इस चीज को डाउन करता हूँ, सिंपल। ये टॉप की चीज बॉटम में देखो, किधर किधर टॉप की चीज बॉटम में देखो, कहाँ पे टॉप की चीज बॉटम में? यहाँ पे है टॉप की चीज बॉटम में, यहाँ पे। क्या टॉप की चीज बॉटम में यहाँ पे है क्या? बताओ जरा स्टूडेंट्स, बताओ ना। ये जो टॉप की चीज बॉटम में बोला था, नहीं तो नहीं ये है हट सर, गया। कट कर दो। और ये जो है डायरेक्टली रॉन्ग दिया है, ये तो देख के समझ में आ रहा है, ये तो पूरा अलग ही दे दिया, ठीक है? अभी देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये और ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा दोनों में दिया है, ये एरो ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो देखो, ये वाला पार्ट एज इट इज दिया, कभी भी एज इट इज होता है क्या? वाटर रिफ्लेक्शन में तो उल्टा होता है ना। जो टॉप का चीज है, मतलब देखो ना, जो टॉप का चीज है
वो बॉटम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये बॉटम में है, लेकिन यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल का शेप यहाँ पे दिया है, तो ट्रायंगल तो एज इट इज दे दिया, और एज इट इज कभी मिरर इमेज शो करता है क्या? बताओ। नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझा आपको? समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। ऐसा हो रहा है मेरे को बाउंस गया। बाउंस गया? अच्छा ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट बैक पे डालता हूँ मोबाइल, रुक जाओ जरा। हाँ सीधा और कर रहेगा। नहीं आप ही थे क्या? हाँ सर मैं ही था। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये पहले समझो। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले आपने एलिमिनेट करना सीखो। इसका रिफ्लेक्शन कभी थर्ड वाला ऑप्शन बन सकता है क्या कभी? नहीं सर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन शो हो रहा है। हाँ यहाँ पे कट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टॉप की जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, बॉटम हो जाएंगी। तो हाँ यहाँ पे सर। देखो ये वाले ऑप्शन में एक्चुअली ये जो एरो का दिया है, ये एरो के जगह पे गोला चाहिए था ना, जो यहाँ पे गोल है सर्कल। मैंने क्या हाँ बोला था, सर। टॉप की बॉटम में, तो यहाँ पे है क्या, ऐसा शो किया है क्या, बताओ? नहीं सर। तो ये हमारा कट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये टॉप की चीज बॉटम होनी चाहिए, दोनों में दिया है। अब दूसरा ऑप्शन क्या ले? दूसरा ऑप्शन ये देखो, ये वाला जो टॉप का चीज है वो आने के बाद वाटर रिफ्लेक्शन एंगल दिया है, वो ऐसा हो जाएगा क्योंकि नजदीक का शो करता है ना रिफ्लेक्शन। हाँ सर। तो ये कहाँ पे, ये देखो ना कहाँ पे, ये एज इट इज होता है कभी वाटर रिफ्लेक्शन में। देखो यहाँ पे तो बीच का जो इन्होंने नहीं ड्रॉ सर, किया है, बिल्कुल नहीं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। समझा आपको? हाँ सर, मेरे को कंफ्यूजन है ना सर, वो ब्रैकेट्स में था बहुत। ब्रैकेट में? कौन सा ब्रैकेट? ये ब्रैकेट नहीं सर, बीच वाले ब्रैकेट है ना, देखो सर। हाँ लेकिन अभी समझा ना आपको, बीच वाले से हाँ सर। समझा। ये क्लियर है? चलो रफ हाँ कर सर दो। क्लियर है। हाँ रफ कर दो। अब बात करते हैं वाटर इमेज का क्लॉक वाले में। देखो क्लॉक का हम सीखेंगे वाटर इमेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लॉक को वाटर इमेज सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका है। पहले घड़ी बना लो। घड़ी ऐसी बनता है, ठीक है। अगर आपके घड़ी में फॉर एग्जांपल 2:30 हो रहे हैं और आपको पूछा है कि इसका वाटर रिफ्लेक्शन निकालो, तो इसके 2 रूल हैं। पहले रूल जो मैं आपको समझाता हूँ, जो देख के समझ में आना चाहिए कि मतलब ये और ये पार्ट में डिवाइड करो, हाफ ऑफ पार्ट में, तो ये इसका आधा पार्ट है। हाँ? छोटा वाला काटा तो कितना बजेगा? हाँ? चलो तो देखो यहाँ पे नहीं वाटर रिफ्लेक्शन करो ना, वाटर रिफ्लेक्शन इसका वाटर टॉप का चीज बॉटम होएगा, बॉटम की टॉप हो जाएगा। हो जाएगा। और ये 6 12 पे चल जाएगा, 4 बजेगा। छोटा काटा आपको दिख रहा है ना, छोटा काटा बड़ा काटा? हाँ सर। यस सर। इसको ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो। हाफ पार्ट के जितना ऊपर होगा वो लोअर पार्ट में उतना ही नीचे होगा। मतलब 3 के ऊपर ये 2 का काटा ड्रॉ करके दिखा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ये है इसका रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम वाला। अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 3 के ऊपर कितना है, कितने ऊपर है 3 के? एक। बताओ। 1। तो
वाटर रिफ्लेक्शन में 3 के एक ही नीचे लेना है, समझे आप। और यहाँ पे देखो ये 6 पे है तो इसका रिफ्लेक्शन सीधा 12 पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे बताओ। यस सर। हाँ सर, जो बॉटम का है वो टॉप में जाता है हमेशा। तो हो गया 4 बजे। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ये है मतलब समझ लो फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, आप ना 18:30 पे 2:30 को माइनस कर दो। 2:30 के रिफ्लेक्शन निकालना था ना, बताओ स्टूडेंट। हाँ सर, हाँ हाँ सर। 2.5 का ही रिफ्लेक्शन निकाला तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 16 का मतलब क्या होता है, अरे 16 का मतलब क्या होता है, अगर 24 4 बजेगा, 4 सर, 4 बजेगा। क्या हमारा 4 आंसर सर वहाँ पे 18:30 क्यों लिया? 18:30 ये रूल है मैम वाटर रिफ्लेक्शन का। जैसे हम लोग मिरर में क्या करते थे, 1160 लेते थे अगर मिनट्स में होता था, अगर एग्जैक्ट होता था टाइम आवर्स में तो हम लोग 12 से माइनस करते थे कि नहीं करते मुझे बताओ। हाँ सर। तो सेम थिंग ये 18:30 लिया है क्योंकि इसका वाटर रिफ्लेक्शन कैसे पड़ेगा मालूम है, ये पूरा जाएगा प्लस ये आधा कवर करता है, इसलिए 18:30 ये है रूल। ठीक है, अभी देखो समझा ना आपको, ये ऐसे करना इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों में से आपको जो तरीका इजी लगे, नहीं कौन सा भी टाइमिंग नहीं, इसमें भी रूल है, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये तरीका आपको समझ में आया कि देख के कैसे रिफ्लेक्शन करना है, जितना हाफ पार्ट में ऊपर होगा उतना हाफ पार्ट में नीचे होगा। ये एक तरीका हो गया मिरर का, समझा कि नहीं समझा। सर अगर सर 2 बजा होगा तो उसके लिए किससे किसको माइनस करने का। 38 देखो यहाँ पे 2 बजे है ना, अभी इस पहले इससे समझो, आपके घड़ी में 2 बजे। अब मुझे बताओ, ये तरीके दोनों तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, आंसर सेम आएगा। आपके घड़ी में 2 बजे, आप इसका वाटर रिफ्लेक्शन निकालना है, तो बताओ मुझे हाफ पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, हाफ पार्ट में 3 के ऊपर है, कितना ऊपर है मुझे बताओ ना, 3 के कितना ऊपर है नील बताओ। 3 के 3 के एक ऊपर है ना, जस्ट ऊपर, मतलब हाफ ऊपर है उसके, मतलब 2 बजे हाफ कैसे होगा सर, 2 बज रहा है एक एग्जैक्ट ऊपर है सर। एक ही ऊपर है तो 3 के एक ही नीचे होगा, ओके समझा सर। आपको। हाँ अभी 3 के ऊपर में देखो 1 2 3 पे बड़ा काटा है, दिख रहा है क्या, 1 2 3 दिख रहा है। हाँ सर। तो 3 के नीचे भी 1 2 3 पे होगा बड़ा वाला काटा, मतलब कितना आंसर आ रहा है, 4.5 में आ रहा है, 4.5 मेरा। अब रूल से देखते हैं, 38 को 2 से 2 बज रहा था ना, 2 माइनस कर दो कितना आएगा, क्या 4.5 आया कि नहीं। 4.5 बजा आया ना सर, आया ना। मैं वो 38 ये रिफ्लेक्शन है, मतलब देखो इसका बात समझो, 38 मैंने क्यों लिया पहले इसको समझो। 38 को पहले ये एक राउंड कितना होता है 12 प्लस आधा, वाटर रिफ्लेक्शन में 1.5, समझा। प्लस चलो मैम आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा वो बताओ पहले, ये वाला बेस्ट लग रहा है कि ये फॉर्मूला। सर फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला वाला अच्छा है ना। फॉर्मूला वाले में हाँ सर। आप एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ प्लीज ध्यान दे दो यहाँ पे। फॉर्मूला वाले में अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया, चलो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला से मुझे बताओ कितना आंसर है। 2:45 का मुझे वाटर इमेज निकाल के दिखाओ, 2:45 का वाटर इमेज निकाल के दिखाओ कितना आएगा, फॉर्मूला से बताओ कितना आएगा। 2:45 का, अरे सर कैसे आएगा, 30 से 45 माइनस कैसे होएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली सुप्रिया। 30 से 45 माइनस कैसे होएगा, कैसे होएगा, होता है क्या, कैसे होता है सर, होगा क्या। बताओ, नहीं मैम नहीं आएगा। एक बात का ध्यान रखो, देखो यहाँ पे 30 से 45 माइनस नहीं होगा, एग्जैक्ट बात है। देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या सीखा था कि 38 से हमको माइनस करना होता है, बरोबर कि नहीं। तो 38 से आप वही चीज माइनस कर सकते हो जिसका मिनट 30 से कम हो,
जैसे 2:28 हो गया, 2:27 हो गया, तो 28, 27 ये सब 30 से कम है ना, हाँ तभी सर। आपको 38 से माइनस करना है। अब 245 आएगा तो क्या करेंगे, आप बोलोगे कि सर 235 आ गया तो 30 से ज्यादा है, तो आप कैसे माइनस करेंगे, इसका भी बताता हूँ। 18, 30 है ना यहाँ पे, हाँ 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, कितने होते हैं, 30 कितने होते हैं, हाँ 30 होते हैं क्या नील? 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 सर, 60। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1830 को, यहाँ पे प्लीज ध्यान दे दो, 1830 को अगर मैं 1 आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो 1760 होना चाहिए ना। अगर मेरे को 18 आवर्स को कन्वर्ट करना है, 17 घंटे 17 आवर्स एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 18, समझा? अच्छा रुको मैं समझाता हूँ। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। हाँ बोलो ना। 60 मिनट होता है ना एक घंटे में पूरा। मैं समझाता हूँ, रुको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो। 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, ठीक है मैम। अगर एक आवर कन्वर्ट करना है ना, पूरा 60 मिनट घूमेगा वो, कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मेरे को 18 आवर्स को मिनट प्लस आवर्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे पहले मैं इसको 17 ले लूँगा, 17 आवर्स। अब मुझे 18 करना, कितने मिनट की जरूरत पड़ेगी मुझे, 60, तो 60 मिनट तो 17 आवर्स, 60 मिनट इज इक्वल टू 18। समझा कि नहीं? अब नील समझा कि नहीं अभी आपको बताओ सर फिर से समझाओ ना सर। यस सर समझा। देखो ये 18 आवर्स है, 18 घंटे हैं, 18 घंटे को मुझे 17 घंटे 60 मिनट करने होंगे, तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे ये 18 आवर्स है, अगर ये 17 आवर्स ले लिया, ठीक है, और मैंने 60 मिनट्स ले लिया, और 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर। हाँ सर। तो 17 आवर्स प्लस 60 मिनट इट मीन्स 1 आवर, तो 17 प्लस 1 आवर कितना हो गया, 18 हुआ कि नहीं हुआ? 18, हाँ सर हो गया। तो 17 आवर 60 मिनट लेने का मोटिव क्या था मेरा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे देखो 18 आवर्स से मुझे कितना मिला, 17 आवर्स प्लस 60 मिनट्स मिला था 18 आवर्स में, बताओ मुझे, यही मिला था ना। 18 आवर्स का मतलब क्या होता है, 17 आवर्स प्लस 60 मिनट्स। हाँ सर, Yes, sir. 17 आवर प्लस 30 मिनट्स को छोड़ देने का। नहीं छोड़ना नहीं है, ये 30 मिनट को क्या करेंगे आप भी देखो, आप भी बोलोगे सर 18 30 से घटा रहे हो आप, तो 30 मिनट्स को तो उसमें ऐड करेंगे, तो 17 आवर्स 90 मिनट से आपको घटाना होगा 2:35 को, तो आपका आंसर आएगा। समझाता हूँ मैं, समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। यस सर समझ। बाउंस हो रहा है क्या, पहले ये बताओ मुझे, पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं है, मैं आप फिर से बताऊंगा। सर 17 और 60 लिया था ना आपने, तो उसमें 30। रुक जाओ एक मिनट प्लीज, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्लीज बात मत करो आप लोग, प्लीज यहाँ पे देख लो। अब मैं थोड़ा कंसंट्रेशन से बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान, मैंने क्या बोला था, प्लीज हाँ बोलो। वाटर इमेज में देखो, यहाँ पे वाटर इमेज क्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। क्लॉक में मैंने बोला था 1830 से आपको माइनस करना है, जो भी जिसका भी वाटर इमेज निकालना हो उसका आंसर आपको आ जाएगा, ये मैंने बताया था। यस सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ये 1830 कब लेना है, 1830 तब लेना है जब जिसका भी रिफ्लेक्शन निकालना है अगर उसका मिनट लेस देन हो 30 से, तब आपको 1830 का माइनस करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आवर 50 मिनट्स का निकालना है वाटर रिफ्लेक्शन, तो कितना होगा,
17 15 कितना होगा? अरे यस बताओ। सर। सर बराबर हुआ। तो मैंने ये 30 क्यों लिया, ये 30 18:30 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 1:15, ये जो 15 मिनट है वो 30 से कम है ना, यस सर। इसके लिए मैंने 18:30 लिया। पहली बात हाँ तो ये। अब दूसरी बात, ये तो बात हो गई कि सर 30 से अंदर होगा तो डायरेक्टली 18 30 से माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में 2:45 का अगर आपको वाटर रिफ्लेक्शन निकालना हो तो आप लोग बोलोगे सर आपने 18:30 बताया था, तो ये 30 में से 45 माइनस कैसे होगा? तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना सर, होगा कि नहीं होगा रॉन्ग? मुझे बताओ। हाँ सर, एग्जैक्टली रॉन्ग ही तो होगा। रॉन्ग होगा, लेकिन मैं कहता हूँ 18:30 बनाना है ना हमको, तो 18:30 बनाना है तो पहले क्या कर लो, यहाँ पे 18 को पहले इसको 2 पार्ट में काटो, पहले देखो क्या आ रहा है। 18 को अगर मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 17 आवर्स प्लस 60 मिनट इज इक्वल टू 18 आवर्स होता है कि नहीं होता? पहले ये बताओ, होता है कि नहीं? यस सर। 17 1 hour is equal to सर 60 minutes। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट सर। हाँ तो सर 60 मिनट्स नहीं बोला सर, 60 वीडियो minutes। पॉज हुआ है क्या? नहीं चल रहा है। नहीं चालू है। तो यहाँ पे देखो 18 आवर्स को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, 17 आवर्स प्लस 60 मिनट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1 आवर कहते हैं ना, तो 1 आवर को मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना बचा? 18 आवर्स हुआ कि नहीं? 18 hours। 18 आवर्स हुआ कि नहीं? हाँ सर, यहाँ 17 तक प्लस वही आपको क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे 18 आवर्स से मिला क्या? 17 आवर्स प्लस 60 मिनट, मतलब 18 आवर्स मिला मुझे, बरोबर ना? अरे बताइए। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बट आप 60 बोलोगे मिनट सर ये मतलब 18 30 hours। मिनट को भी तो लेना है ना, ये 30 मिनट तो रिमेनिंग है ना, तो उसको लेना हाँ है। सर। तो 30 मिनट में 60 में अगर ऐड कर दूं तो नहीं। आपको कितना आएगा? 17 90 मिनट। यस सर। आप देखो 18:30 और 17:90 का मतलब क्या होता है? एक ही होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। एक ही होता है ना? बट ये मैंने हाँ सर। 17 17:30, अरे 18:30 सेम होता है ना? हाँ, तो मैंने लेकिन सर 18:30 मतलब 8:30। 8:30 कैसे होगा सर? 6:30 सर, 8:30 कैसे? नहीं सॉरी 6:30 सॉरी सर। और 17:90 को भी 6:30 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि कैसे लाया हाँ मैंने सर। ये? हाँ सर। अब देखो ये मैंने लाया क्यों, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि मैंने लाया क्यों। मैंने पहले ही बता दिया था, जब 30 से जो भी कम होगा मिनट, उसको तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला से 18:30 से माइनस कर देंगे, लेकिन जब 30 से ज्यादा होगा मिनट तो हम लोग डायरेक्टली 17:90 से माइनस करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ समझाने के लिए था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी वाटर इमेज में 30 से अगर अंदर का मिनट्स हो तो 18:30 से माइनस करो, अगर वाटर इमेज में 30 से ज्यादा मिनट हो, जैसे 2:45 दिया तो 45 मिनट 30 से ज्यादा है ना, तब 17:90 से माइनस करो। माइनस करके देखो आपका आंसर सही हो जाएगा। 245 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1545 को अगर हम लोग टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? यस सर 345 बरोबर। यस सर। सर। अभी बताओ सबको समझा कि नहीं समझा? सर ये हाँ बोलो। समझा मुझे वाटर इमेज का, बट हाँ, इस समझा। यही सेम में अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन का करते हैं तो हाँ। फिर हम लोग 1160 से ही माइनस करते हैं ना, या उसमें भी ऐसा कुछ दो चीजें हैं? दो चीजें है दो चीजें। 1160 से लेते हैं, हाँ, और सेकंड? सेकंड पर 12 आवर्स में लेते हैं, जो एक ही बात है। 12 आवर्स कभी लेते हैं हाँ जब एग्जैक्ट आवर्स होता है, मतलब 00 वाले। हाँ हाँ हाँ। वाटर रिफ्लेक्शन 8 हो गया, और 1160
कभी लेता हूँ जब उसमें मिनट्स हो, मतलब 4:15 तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा। और कितना हो गया 7:45। हाँ ओके, मतलब सर इसमें नहीं है ना वो 90, जैसे 1790 हम कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है नहीं नहीं, सिर्फ उसमें, एक ही 1160 है सिर्फ एक ही। 1160 है, एक ही नहीं, उसमें दो है। मैं भी दो क्वेश्चन लेने। मतलब वही आर्ट्स हुआ तो डायरेक्टली 12 से। हाँ लेकिन 1160 प्लस उसके लिए भी 23 भी है, 23 आर्ट्स वाला भी है जो मैंने लिया नहीं। तो आप मैं नहीं ओके लिया नहीं हूँ, वो मैं लेने वाला हूँ। पहले आप एक साथ बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बताया नहीं। ओके ओके सर, ये समझा, थैंक यू। हाँ ओके तो सर। देखो आप यहाँ पे, जब भी यहाँ पे 30 से कम का मिनट होगा तो आपको 38 लेना है। अगर 30 से ज्यादा का मिनट होगा तो आपको 1790 लेना है। और 1790 और 38 सेम ही होता है। मैंने 90 क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर वाला ही मिनट्स आएगा ना, 60 मिनट से तो कम ही होगा ना। अरे आर्ट्स में 60 मिनट से तो कम ही होता है ना। ऐसा होता है क्या 61 मिनट, 62 Thank you, मिनट sir. ऐसा होता है क्या? नहीं सर। इसके लिए मैंने ये लिया है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन उठा के ले लो। अगर आप बोलोगे 345 का मुझे इसका इमेज निकालना है, वाटर इमेज, तो डायरेक्ट 70-90 से माइनस करो। अगर आपको बोला है तो 2:05 का निकालना है तो 38 से माइनस करो। क्यों 30 लिया मैंने, क्योंकि ये 5 मिनट जो है वो 30 से कम है और 345 है। तो मैंने 1790 क्यों लिया, क्योंकि ये 45 जो मिनट थे वो 30 से ज्यादा था, इसलिए मैं 1790 से लिया। आप सबको समझा? स्टूडेंट समझा कि नहीं यस समझा? सर, क्लियर है। समझा सर। तो आपका ये टॉपिक हाँ सर, समझा सर। वाटर इमेज, क्रॉस इमेज क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने बता दिया। और मिरर में एक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक लास्ट में, ये जब टॉपिक कंप्लीट करूंगा तभी, क्योंकि और एक है सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये देखो Okay, उसमें sir. क्वेश्चन Clock कैसा का। आएगा। हाँ मैं बताता हूँ। अगर उसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर आपका 345 का, अगर आपका एक्चुअल इमेज सर आपका स्क्रीन अटक रहा है बहुत। नहीं सबका नहीं सर, बराबर है। क्लियर है हाँ, सर। 345 अगर आपके क्लॉक में बज रहा है, टाइम हो रहा है, तो 345 का वाटर इमेज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन था। तो सिंपल है ना, 345 को माइनस करो, 345 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 414। मीन्स इमेज नहीं देगा, नहीं नहीं, सिर्फ ऐसे 18 मैं बोलता 17 हूँ 19 नहीं, ये अरे एक क्लॉक ही देगा, सर ने वैसा बनना है। स्टेटमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है और क्लॉक में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इमेज बना के। ओके स्टेटमेंट में भी आते हैं, मैं बता रहा हूँ। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है 345 हो रहा है टाइम, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। क्लॉक में भी आपको बना के देगा, तो आपको क्या करना है, क्लॉक में बना के देगा। घड़ी देखने सबको आता है ना, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसको घड़ी देखने ना हो। तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट इससे सर मेरे फॉर्मूला। को नहीं आता। क्या बात कर रहे हो नील, सच्ची नहीं आता नील, सच में नहीं आता? नहीं सर, नहीं, सच में नहीं आता। तो कैसे काम करोगे आप? फिर एक काम करो, आप वो फॉर्मूला फॉलो करो, सेकंड वाला फॉर्मूला। 1790 का 70-90 का नहीं, वो इमेज वाला। अगर आपको घड़ी देखने नहीं आता, अगर आपको ऐसा इमेज में दे दिया, सपोज करो एग्जाम में ऐसा दे दिया, आपको बोल दिया कि 1:15 हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज बनाओ, तो आप इसको क्या करोगे आप? तो आप क्या करो, फॉर्मूला से अगर जाओगे 1:15 हो रहा है, 38 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17:15। 17 मतलब 4:15, यही आना चाहिए था ना एक्चुअल में। तो 4:15 में जितना भी ऐसे बना के दिया रहेगा ना, तो जहाँ पे भी 4:15 होगा उसको टिक मार देना। समझ गए? ये हो गया इमेज वाला। स्टेटमेंट वाला हो गया, तो स्टेटमेंट में भी डायरेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको घड़ी देखने नहीं आता है तो आप बात को समझो। अगर 1:15 हो रहा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, हाफ हाफ करके। सर तो फिर 3 में है ना सर, तो 3 में तो वो 5 में जाएगा। सॉरी 5:15 होगा सर। 5:15 होगा, सॉरी 5 बज के। तो देखो 3 के ऊपर कितना है, 2 है ना, 3 के ऊपर 2 है तो 3 के नीचे भी 2 होगा, 5 पे जाएगा। 3 के ऊपर 2 है तो 3 के नीचे 2 होगा। और ये 15 का रिफ्लेक्शन एज इट इज होता है, इसका कोई क्यों 3 पे दिया है ना, तो 3 पे ही दिया है, तो उसका होगा क्या, ज्यादा ऊपर नीचे दिया है क्या, पार्ट्स में दिया है क्या? जैसे नहीं सर, यहाँ नहीं सर। छोटा क्लॉक ऊपर दिया था, जितना ऊपर दिया था उतना नीचे लिया,
बस 3 वाला फ्लॉक्स का जो काटा है वो एग्जैक्ट मिडल में है, तो वो एग्जैक्ट मिडल नहीं होगा ना? क्या बिल्कुल नहीं? क्या बोल नहीं समझा कि सर नहीं समझा? पहले ये मैं बताओ। अब बोल रहा था सर मेरे को समझा, मेरे को रिफ्लेक्शन भी समझा। अभी देखो अगर वो छोटा काटा वो 1 पे, तो वो उधर पानी में रिफ्लेक्शन गिरेगा तो वो 5 में जाएगा। बरोबर, ये समझा सर मैंने। ठीक है। तो नील घड़ी देखना सीख लो, डिजिटल से कैसे काम हाँ सर। चलाओगे आप? घड़ी देखना सीख लो थोड़ा, हाँ ठीक है। चलो अब बात करते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये एसएससी के टॉपिक है और इसमें 2 से 4 मार्क्स। सर ये कलर आइडेंटिफाई करने बोलते हैं ना इसमें? नहीं सर, इसमें कलर आइडेंटिफाई करने मैं बोलते बताता हूँ ना। इसका ऑड वन आउट होता है और क्लासिफिकेशन होता है। एनालॉजी में सिमिलैरिटी, मतलब उसका रूल जो फॉलो होगा वो आगे वाले का कोई रूल फॉलो होगा। तो ये 2 से 4 मार्क के लिए एसएससी में आता है और रेलवे में आता है। इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बोलेगा। अगर आपको आंसर आते हैं तो अटेम्प्ट करो, अगर नहीं आते स्किप करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको क्लिक होगा कैसे आते हैं क्वेश्चन एनालॉजी के। मैं एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। अगर देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, बराबर है, नॉर्मल है ना? देखो यहाँ पे दिया है 196, 256, 324 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 361, ऑप्शन नंबर 2 400, ऑप्शन नंबर 3 411, ऑप्शन नंबर 4 484। देखो यहाँ पे इसके कोई रूल्स नहीं होते, जो रूल यहाँ पे फॉलो होगा वो रूल आगे फॉलो होगा। समझो, आपको ये नंबर देख के क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है? ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर है ना? स्क्वायर। तो 196 किसका स्क्वायर है? बताओ, 13 या 15? जल्दी बताओ, 13 या 15? जल्दी बताओ, 196 किसका है? मैम 13 या 15? 13 सर 13 का है सर। 13 का है? अच्छा 14 सर। 14। अरे क्यों बता रहे हैं? 250। हाँ एक मिनट रुको, 13 या 13 और 15 किसका स्क्वायर है? नहीं तुम मत बोलो। अरे मैं रॉन्ग बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं तो कुछ भी बोलूंगा। सर 196 से 13 का है सर, और 256 से ना 16 का स्क्वायर है। अच्छा तो नील ये बताओ 169 किसका स्क्वायर है? सर 169 14 का है क्या? सर 13 का है 169। तो फिर 196 किसका हुआ? ड्रॉर में सर 196 14 अभी समझा आपने कहाँ पे गलती कर रहे हो? का हुआ। हाँ सर, हाँ। स्क्वायर बाहर होना जरूरी है। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी तो मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग ऐसे कैसे काम चलेगा? मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको स्क्वायर ही नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा बताओ? टाइम दिखाओ। 400 आंसर। वेरी गुड मैथ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। और 256 किसका स्क्वायर है? हाँ 16 का। 8 का स्क्वायर। 8 का क्यूब क्या है? अरे 8 का क्यूब 8 का, अरे 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का क्यूब पूछा मैंने। 8 का क्यूब 64 कैसे हो सकता है? कैसे काम कर रहे हो? यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर दिया 196 और 16 का स्क्वायर दिया 256। कितने नंबर से प्लस हो रहा है? 2 से 324 किसका स्क्वायर? देखो वो ये टाइप के क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा
इसको स्क्वायर आता है। देखो इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कितना? 200 400 400 400 ना? सर 400 टू 20 का स्क्वायर है ना सर? किसका 400 किसका स्क्वायर है सर? देखो यहाँ पे 320। हाँ बोलो नील, नील बोलो। 20 का स्क्वायर है ना सर 400? आपका आंसर 400 आया क्या? क्या बोल रहे सर, कुछ समझ? मैं समझाता हूँ ना सर। देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर है 196, 256 स्क्वायर है 16 का, प्लस 2 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी जितना भी स्क्वायर होगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स ले लो, यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा तो इसका नेक्स्ट वाला प्लस 2 से होगा। तो आप मुझे बताओ 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर होता है 324। हाँ, तो प्लस 2 करेंगे तो 20 का स्क्वायर आना चाहिए। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 411। 20 का स्क्वायर 411 होता है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 400 होता है सर। 400 होता है ना? चलो तो ठीक है। चलो समझा आपको कैसे करना है? ये एग्जांपल था। अब यहाँ पे सब में +2 किया है ना? सब में +2 नहीं, जहाँ पे +2 दिया होगा तो आगे वाला +2 करना होगा। अगर यहाँ पे +3 दिया होता तो भी +3 का करके इसका स्क्वायर निकालना होता। तो जो यहाँ पे रूल फॉलो करेगा वो आगे रूल फॉलो होना चाहिए। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सिमिलर। ठीक है, अभी आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। नहीं डिस्कस मत करो, बताओ आंसर। स्क्वायर क्यूब हार्ट नहीं है, कैसे काम चलेगा? धीरे धीरे नहीं पढ़ो। मैथ्स का तो बेसिक है, 50 तक तो स्क्वायर आना ही चाहिए, 25 तक क्यूब आना ही चाहिए। 441 किसका स्क्वायर है? 361। हाँ नहीं, उसको क्या 720 किसका स्क्वायर है? हाँ 729 निकलेगा तो ही आप आगे आंसर निकाल सकते हो। आंसर क्या आ रहा है बाकी लोग का बताओ। स्टूडेंट 625। हाँ ओके, बाकी लोग बताओ। 676। 676 ओके। 676 नाम बताइए मैम, क्या है? ज्योति। ज्योति। और 625 नाम बताइए क्या है? 625 वाले प्लीज नाम बताइए, किसने बताया था ये? बताइए ना। 625 करेक्ट आंसर है, रॉन्ग नहीं है। क्या नाम है? प्रिया। अरे मैम अभी मैंने करेक्ट बोला तो आपने नाम बता दिया। रुको यहाँ पे रुको। 749। 749 वाह वाह वाह। 749 कहाँ आंसर है सर ऑप्शन में? नील कहाँ पे हो? 749 कहाँ पे सर? ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ एक मिनट रुको, जस्ट ना, यहाँ पे देखो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का। कितने से माइनस हुआ? -2 से हो रहा है। 2 से 625 आएगा। 729 का मतलब 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर इसको मैं -2 करता हूँ तो कितने का स्क्वायर आना चाहिए था? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? सीधी सी बात, लास्ट में 5 आया तो उसका लास्ट का 2 होता है 25। अगर आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक से पता हो तो भी आंसर करना। तो 625 हमारा करेक्ट आंसर। 676 जिसने बोला था वो रॉन्ग है। उसका जो कि आपने बोला था ना 26 सर 625। 26 स्नेहल क्या हुआ बताओ?
सेम क्लियर हो रहा है कि नहीं? 26 का स्क्वायर। सर 26 का स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ पे -2 हो रहा है ना, 21 से 19 जा रहे हैं, तो कितने से कम हो रहा है? 2 से कम हो रहा है ना स्नेहल? हाँ सर। तो 729 किसका स्क्वायर है? 27 का, तो 2 कम करेंगे। नहीं वो समझे सर। हाँ वो समझा, मैं अलग बोल। समझा ना आपको? क्लियर है ना? हाँ सर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले क्या? हाँ सर। बाकी लोग को क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ क्या बोल रहे हो? रब कर दूं? हाँ सर। चलो अब ये बताओ, 97 दिया है, बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ 41। 41। 41। नील ने बताया 41, और किसने बताया था 41? क्योंकि आपने बोला था 41। हाँ सर, हाँ सर। बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है बताओ? स्नेहल, सुप्रिया, रम्या, पूर्वा, कोमल, जगन्नाथ, हर्षदा, हर्षदुल, अनिमेश, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एनालॉजी का कोई रूल नहीं है, जो यहाँ पे रूल फॉलो करेगा वो वहाँ पे रूल फॉलो करेगा। क्या है ये आंसर क्या है? और 41 क्यों आया? 41 क्यों आया? पहले वो भी तो जानना जरूरी है। 41 क्यों आया? ज्योति मैम बताओ, ज्योति मैम 41 क्यों आया? क्योंकि सर ये प्राइम नंबर देख रहे हैं हम लोग ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली। चलो बताओ क्या है? सर 41 प्राइम वीडियो नंबर पॉज हो रहा है। वेरी गुड। आपका आंसर क्या है मैम? नहीं आया आंसर? नहीं आ रहा? हाँ बोलो ना सर। सर 41 प्राइम नंबर है सर। वेरी गुड। अनिमेश आप कुछ पूछ रहे थे क्या? देखो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे देखो 97 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है मैम बताओ? सर प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है मैम? प्राइम नंबर वो नंबर जो दिखने में अच्छा होता है वो प्राइम नंबर। हाँ किससे 2 से डिवाइड होता है? अच्छा तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर होता है। वेरी गुड। तो इवन नंबर क्या होता है? कमाल कर रहे हो यार, मैथ पढ़ते हो कि नहीं? मैथ पढ़ते हो। इवन नंबर जो होता है क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? ये आपको नहीं पता? ऑड इवन होता है? नहीं सर। अरे तो आपने पढ़ा है ना ऑड और इवन। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होता है। 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 97 खुद से ही डिवाइड होता है। 97 से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से डिवाइड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। 89 प्राइम नंबर है कि नहीं? 89 प्राइम नंबर है कि नहीं? बट 97 के जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर 89 है, तो 43 के जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो सारे तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, देखो ये प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन हमें जस्ट होना चाहिए था ना 41 तो लेंगे। समझा लॉजिक? स्टूडेंट समझा कि नहीं? देखो इसके लिए बोल रहा हूँ, एनालॉजी का जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा है। इसमें कोई भी रूल नहीं है। इसके पहले हम स्क्वायर और क्यूब का देख रहे थे, ये अचानक पता नहीं प्राइम नंबर आ गया, तो ये आपको समझ के लेना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं, और ये स्क्वायर क्यूब ये सब आने चाहिए आपको। हाँ सर।
मैथ्स में क्या कर रहे हो, धमाल मचा रहे हो मैथ्स में। चलो यहाँ पे देखो सर जब किसी बड़े नंबर का क्यूब आता है ना सर, हाँ तो उधर कंफ्यूजन होता है रियल में। क्यूब निकालने के लिए बड़े नंबर का क्यूब मतलब कितना? हाँ सर, मतलब वही समझो सर 235 या फिर 2। 235 नहीं मतलब ऐसा बड़ा नंबर आता है 23 44, उसका क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, वो सब था। अरे उसका शॉर्ट ट्रिक्स पूछो ना मैम को, मैथ्स की मैम को बता देंगी वो। अभी मैं भी बता सकता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एनोलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके सर। मतलब मैम ने बताया भी है, बताया ना मैम ने? हाँ बताया है मैम ने, पर इसमें एनालॉजी में ये बड़ा नंबर भी आने का ज्यादा चांस है। बड़े नंबर तो आएंगे ना सर, वो आपको थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं कोडेड की बात करता हूँ, इसमें भी आते हैं कोड, ये मैंने जानबूझ के लिखा कि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे C इज कोडेड एज G, तो H का कोड सॉरी K का कोड क्या होगा? ऑप्शन देता हूँ। क्या आएगा? वो आएगा। अच्छा, 2 लोग का हो गया, बाकी लोग बताइए। हाँ वो है, नहीं मस्ती मत करो, पढ़ाई कर रहे हो। हाँ? नहीं चलो यहाँ पे ऑप्शन वो आ रहा, वो तो थर्ड ऑप्शन की बोल रेनू, क्यों कौन सा ऑप्शन? थर्ड। देखो सी को कोड किया है जी, सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। कितने से प्लस हो रहा है काउंट करो, 1 2 3 4, प्लस 4 करेंगे तो सी का प्लेस क्या हो रहा है? जी। तो के को प्लस 4 करो, के यहाँ पे 1 2 3 4 कौन आ रहा है? वो आ रहा है। समझा आपको? हाँ सर। बट एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ये तो बहुत बेसिक था। आ जाओ बात करते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन की। पेपर का दिया है कोड, तो नंबर का कोड क्या होना चाहिए? ऑप्शन देता हूँ। बताओ क्या क्या है? कुछ भी नहीं, सॉल्व करो। सी का कोड दिया है क्यू तो +1, ए का कोड दिया है जेड -1, सी का कोड दिया है आर +2, सी का कोड दिया है सी -2। इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा? मतलब ये पेपर का कोड ये है, इसका कोड फाइंड आउट कर लो। तो पेपर का जो फॉर्मूला होगा या इसका फॉर्मूला होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसका कोई रूल नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ बताओ। फिर मैं बता रहा हूँ, आर का कोड दिया है आर और आर का दिया है यू, तो 1 2 3 +3, तो +2 +1, देखो आप जो हिसाब से सही लगता है, जो इसमें कोई रूल नहीं है। आंसर बताओ मुझे, आंसर का मतलब आंसर क्या आ रहा है बताओ स्टूडेंट, ट्राई करो। सर ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन सी आ रहा है नील का। ऑप्शन सी आएगा सर। चलो बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है। फर्स्ट
और स्नेहल का आ गया फर्स्ट। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है रेनू का। सबका अलग अलग आ रहा है। बोलो ना। एक मिनट। हाँ कितना नंबर है ये? 56। आ गया लास्ट में। मैंने दूसरा एक मिनट। equal coordinate here, OTZHO, MVDHU, OTKBU, MVKBU. बताओ क्या आ रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड नहीं होगा। फर्स्ट हो रहा है। ओके दोनों का भी फर्स्ट आया। बताओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली है क्या आंसर। बाकी लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट बताइए क्या आ रहा है? एक एक को सॉल्व करो ना। पेपर वो क्यों हुआ तो नंबर ये क्यों होगा? नहीं सॉल्व करो। बताओ इसको मैं। 1 मिनट सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना सर। बोलो नील बोलो। नहीं सर कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ करेंगे सॉल्व। ये एनालॉजी ऐसी है, कंफ्यूजन का चैप्टर ही है। सर ये कोडिंग पे डिपेंड है ना सर? कोडिंग पे पूरा डिपेंड है। मतलब सर ये कोडिंग वाला अलग होता है सर, क्योंकि कोडिंग में अगर वो जो पर्टिकुलर वर्ड का ये होता है ना कोड, तो वो सेम होता है हर वर्ड के लिए। इसका कोड ये है तो सेम फॉर्मूला से इसका कोड ये है। हाँ क्या सर। सर पॉसिबिलिटी सी है सर ऑप्शन। ठीक है आप देखते हैं। बाकी लोग बताओ क्या हुआ, कितना टाइम लगा? बोल पूरे आगे पूरे ऐसे दो कुछ चलो मैं पूरे कर देता हूं। देखो यहाँ पे देखो पेपर का कोड क्या दिया है? QZRCU। कितने 5 1 2 3 4 5 6। देखते हैं पी से क्यू में गया। मुझे भी पता नहीं है, इसके रूल कुछ भी हो सकते हैं। पी से क्यू में गया +1, मैं देख रहा हूँ सिर्फ। ए से जेड में गया -1, पी से आर में गया +2, ई से सी में गया -2, आर से यू में गया आर और इधर और यू इधर +3। मुझे भी नहीं पता है, मैं देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है, मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि एनालॉजी के कोई रूल नहीं होते। अगर मैं +1 करता हूँ, n का +1 किया तो O आना चाहिए। O तो है ऑप्शन में, ठीक है देखते हैं। U से -1 किया तो T आना चाहिए, T भी आ रहा है, ठीक है। M से -2 किया तो K आना चाहिए, -2 नहीं +2 है ना, एक मिनट। M से +2 किया तो O आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन शायद हो सकता है। हाँ सर।
ठीक है, बी से देखो -2 वाला बी से करेंगे तो जेड आना चाहिए, फर्स्ट वाला आंसर है, देखने का रही नहीं। समझा आपको? ओके सर। फिर से समझाओ यहाँ पे, समझ रहा है क्या सबको? यस ये सर, रिपीट कीजिए एक बार। सब यहाँ पे देखो, मैं ऑप्शन भी मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखो पेपर का कोड था Q Z R C और U, बरोबर ना? तो बोला है नंबर का कोड क्या होना चाहिए। देखो P से Q में जा रहे हैं, P इधर है Q इधर है, एक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? स्टूडेंट Yes, बताओ। तो +1 हो गया। हाँ और सर। A से Z में जा रहे हो, या तो अपोजिट होगा या तो -1 होगा, तो इसको हम लोग -1 करके देखते हैं और अपोजिट, तो दोनों लेके देखते हैं, अपोजिट या फिर -1, मैं दोनों ले रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि A का अपोजिट Z होता है और -1 किया तो भी Z आता है, बरोबर कि नहीं? बताओ। यस सर। ठीक है, अब P से R में जा रहे हो, P यहाँ पे है, R यहाँ पे है, +2 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर, हो रहा है, P हो रहा से है C सर। में जा रहे हो, -2 हो रहा है, और R से U में जा रहे हो, R से U में जा रहे हो, +3 हो रहा है। तो सेम रूल फॉलो करके हम लोग हाँ सर। निकालेंगे। तो +1 पहले आया था, तो n का +1 क्या हो जाएगा? O। n का +1 क्या होता है? O। O होता है ना? O। Q का अपोजिट होना चाहिए या -4 होना चाहिए? तो ऑप्शन से रेफर करो, ऑप्शन से रेफर करना चाहिए, U का अपोजिट होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अगर U का अपोजिट लेंगे तो F, तो क्या यहाँ पे F और -1 करेंगे तो U का अपोजिट आना चाहिए था T। तो ऑप्शंस में क्या थे? ऑप्शंस में देखो क्या था, ऑप्शंस में क्या था? T था ना? तो ये अपोजिट नहीं होगा, -1 वाला होगा, T होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे +2 दिया है, तो M का +2 क्या है? P। M का +2 क्या है? O। M से यहाँ पे +2 में किया तो O आता है कि नहीं? बताओ। हाँ सर। और E में -2, तो B में भी -2 होना चाहिए, तो B में -2 करेंगे तो क्या होगा? Z। Z आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। R में हाँ सर, आ रहा है +3, सर। E में +3 करेंगे तो H आना चाहिए। ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन था क्या हाँ सर। है? क्या हाँ ऑप्शन? सर, बराबर है। लेकिन और R लास्ट का O। तो लास्ट वाले का क्या रूल लेंगे, क्योंकि 5 ही है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ तो 5 देना चाहिए था लेकिन 6 दे दिया, तो R का क्या लेंगे? चलो जो भी है, इतना आंसर मिला तो उसको टिक मारो। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। हाँ बोलो ना सर, बोलिए ना। हाँ बरोबर है। हाँ वो था, लेकिन उसका कोई रूल समझा नहीं ना, अभी इसके प्लस वाला होता तो करते। कितने में ऑप्शन मिला तो टिक मारो। एनालॉजी में ऐसे ही होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? मुझे बताओ। नहीं सब हाँ सर। इसमें भी देखो ये ऐसे टाइप के Yes, क्वेश्चन sir. भी आते हैं। यस सर। अगर पेन क्या कर रहा है? राइट कर रहा है, तो नाइफ क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देता हूँ। काटेगा ना सर? हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कटिंग आएगा सर, Cut. कटिंग। वेजिटेबल। दूसरा है वेजिटेबल आएगा सर। Second सर रहेगा कट सर, सर, cut. कट, सॉरी सर, कट। सही हो यार, मेरे जो मैं बोल देता हूँ वो तुम बोल देते हो। तो देखो इसमें कोई रूल नहीं है। अगर पेन राइट करता है तो सीधी सी बात है, नाइफ क्या करेगा? कट करेगा ना, शूट तो करेगा कट नहीं, करेगा। शार्प तो करेगा नहीं। वेजिटेबल, क्योंकि जो कंडीशन इधर फॉलो हुई वो कंडीशन वहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ तक क्लियर है यस सबको? सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ, कंगारू जो है अगर होपिंग करता है तो स्नेक क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। सर स्नेक रेंगेगा ना सर? हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग रोलिंग। तो सर यहाँ पे का रोलिंग पे टिक मारना है। Option. क्राउलिंग। समझा सबको? हाँ सर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल वर्ड आपको पता होना चाहिए।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ एनालॉजी में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं कि इसका फिक्स पैटर्न हो। अगर मैं आपको बोलूं बारोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर करता है कि नहीं? हाँ सर। तो ओडोमीटर क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि क्या करता है? टेम्परेचर। अच्छा, तो फिर थर्मोमीटर क्या करता है? हाँ बताओ। ये सब पता होना चाहिए। स्पीड, वेरी गुड। किसने बताया? नाम बताइए। ये साइंस का क्वेश्चन है ना? साइंस के क्वेश्चन से टेक्निकल वर्ड आने चाहिए। किसने बोला स्पीड? नाम बताइए। ज्योति। वेरी गुड। देखो देखो बारोमीटर जो होता है प्रेशर मेजर करता है, तो ओडोमीटर स्पीड मेजर करता है और थर्मोमीटर हीट मेजर करता है। ये सबको पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ये देखो टेक्निकल वर्ड्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कभी बिल्ड होगा जब एनालॉजी के आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। देखो बोटनी किसको बोलते हैं? ओके सर। किसको बोलते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स को जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स। वेरी वेरी वेरी। तो देखो सर जूलॉजी भी बोलते हैं ना बोटनी को सर? जूलॉजी अलग होता है, अलग होता है। थर्मोडायनामिक किसको बोलते हैं? टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर। आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर टेम्परेचर। नहीं सर, नहीं। हाँ मैं आंसर बताता। टेम्परेचर चलो आपका कहीं आप आसपास ही हो, फिर भी ऑप्शन में से बताओ क्या आएगा। हीट। वेरी गुड। हीट हीट हीट। वेरी गुड वेरी गुड। हीट सर। हीट आएगा बरोबर। थर्मोमीटर भी क्या काम करता है? हीट मेजर करता है। बच्चे लोग को देते हैं ना अपने डॉक्टर्स वगैरह, हमारे तो कहाँ लगती है सर इसका सर लास्ट ऑप्शन क्या था? लास्ट ऑप्शन ये था क्लाइमेट। सर हाँ बोलो। इसका फिक्स पैटर्न है क्या? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? हेलो अच्छा ये बताओ, ऑरेंज जो है ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैबी किसको बोलते हैं? कैबी टैक्सी को बोलते हैं ना? सर गोभी। गोभी गोभी। नहीं अरे यार नील तो पायलट किसको बोलेंगे बताओ? ट्रेन को? पायलट प्लेन उड़ाने वाले को बोलते हैं ना? सर ये क्या है? कैबी। प्लेन। ये टैक्सी यानी क्या? कैब मतलब होता है टैक्सी। सर आप कैबी लिखने लगा तो मेरे को लगा कि आप गोभी का नाम लिख रहे हो। नहीं नहीं गोभी नहीं। समझा नहीं? ये कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अगर देखो यहाँ पे भी देता है ग्राम बेल। ग्राम बेल ने क्या बनाया था? पहली बात में तो ग्राम बेल टेलीफोन। टेलीफोन बनाया था। टेलीफोन बनाया था। टेलीफोन वाला आदमी है। टेलीफोन वाला आदमी है। तो बताओ फिर ये गैलीलियो क्या बनाया था? फिजिक्स। टेलीविजन। फिजिक्स है सर। ग्रेविटेशन। नहीं मैं बताता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटी बनाई थी ना टेलीविजन। सर। ने क्या बनाया? क्या बताया? टेलीविजन बनाया। गैलीलियो ने बताया टेलीविजन। मैम एक बार नहीं सर टेलीस्कोप सर। आप लोग क्लास में हो यार, ऐसा क्या? टेलीस्कोप। वेरी गुड, टेलीस्कोप आएगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सर टेलीस्कोप। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है? स्किप कर देना होता है ना। और ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, समझा आपको? सर तो हमको अभी साइंस भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करो। इसमें कितना भी आप पढ़ लो, एग्जामिनर अपने हिसाब से लगाना क्वेश्चन देगा। अगर आपसे क्वेश्चंस बनने वाले होंगे तो बनेगा, नहीं बनने वाले तो नहीं बनेगा। सिंपल। ओके सर। और क्या मैं आपको दूं? हेलो। हाँ बोलिए ना सर बोलो ना सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर अगर सर क्वेश्चन में अगर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में से होगा
तो कैसे टैकल करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन? वो अगर ह्यूमन से होगा तो ऑप्शन से टैकल करो। ऑप्शन से बेस्ट तरीका होता है, एलिमिनेट करके भी होता है एक तरीका, एक होता है डायरेक्टली आंसर आता है। देखो अब अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, तो डैश डैश दिया है, तो आप इसके में 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ किसका कैपिटल क्या है, वो करेक्ट है कि नहीं। सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किसने बोला ये? सेकेंड। अच्छा, बाकी लोग बताओ। सेकंड कनाडा टोरंटो। थर्ड ऑप्शन। एक बार वो गूगल में चेक कर दो क्या वो सही है कि नहीं। सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नहीं, सेकेंड करेक्ट नहीं। तो थर्ड हो सकता है। नहीं सर, फर्स्ट वाला करेक्ट है। गूगल में चेक कर लो। सर कैन यू एक्सप्लेन? ये मुझे भी नाम भी नहीं, नहीं सुना है। मुझे देखो ये सब जीए पढ़ने से आता है, ये इसका मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, इसका मैं बताऊँ मुझे इंडिया का कैपिटल कैसे होगा, अब मैं इसका एक्सप्लेन कैसे करूँ, अफगान में काबुल कैसे होगा, सर ये पढ़ने से ही आएगा। इससे बोल रहा हूँ एनालॉजी जो है ना कुछ भी पैटर्न से बोलता है, समझ रहे हो आप? बताओ आपको क्लियर हुआ? और मैं आपको क्या क्या पूछूं? ऑरेंज अगर फ्रूट है तो लूडो क्या है? क्या बोलते हो सर? ऑरेंज अगर फ्रूट है तो क्या? लूडो। लूडो लूडो क्या है? लूडो गेम है सर। गेम हो गया। अब मैं इसमें एक्सप्लेन कुछ कर सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? हाँ सर। नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखो ये पैटर्न ही कुछ अलग है सर, इससे कुछ भी डाउट है। हाँ बोलिए ना सर, ठीक है बोलिए ना सर। सर क्या डाउट है, बोलिए ना। सर सुनो ना सर, अगर आपने बोला लूडो अगर गेम है, लूडो की जगह अलग होता तो समझो अगर सांप सीढ़ी होता तो गेम ही हो गया ना सर। अरे कमाल करते हो नेट। सारी नील तुम ये जानबूझ के करते हो कि बस ये हो जाता है? सच्ची सर बताना। हो जाता है। मैं जानबूझ के नहीं सर, मैं जानबूझ के मस्ती नहीं करता। कहीं तुम मेरी फिरकी तो नहीं लेते हो ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वैसा तो करता ही नहीं। कॉलेज के सर की फिरकी नहीं लेता तो आपकी क्या लूंगा? यार कभी कभी कमाल कर देते हो, माहौल बना देते हो। हाँ चलो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ओके लोग सर। डायरेक्शन करेंगे, ठीक है? बाय सर। ओके बाय बाय। चलो थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। सबको समझ में आया ना? कोई डाउट ऐसा नहीं था ना? यस सर, समझ गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।